आज बात करते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। तो पहला सवाल है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना। तो पहला सवाल भी है 140 का क्या करना है। तो जब हल करेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा 140 है ना। तो क्या करेंगे बेटा, 2 का भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, फिर 2 का देते हैं, 2 तिया 6 बचे, 2 पंचे 10, फिर किसका देते हैं 5 का, 5 सातों 35 और 7 एकम 7। बात समझ में आ रही है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 की पावर कितनी कर देते हैं 2, है ना, घात लगा दी ना, 5 का 5 और 7 का 7। समझ में आ रहा है। ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है 156। वही 156 के अभाज्य गुणनखंड, कौन से खंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो वही प्रक्रिया करेंगे। क्या करते हैं 156 इकाई का अंक क्या है, सम है, इसलिए किसका जाएगा 2 का। 2 सत्ते 14 बचे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का देते हैं, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, किसका दे देते हैं 3 का, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर किसका जाएगा 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, अर्थात 2 कितनी बार है 2 बार, 2 की घात 2 लगा दी है ना, जिसे हम वर्ग बोलते हैं, गुणित 3 का 3 गुणित 13। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार तीसरा सवाल, कौन सा सवाल, तीसरा सवाल क्या करेंगे, कितना दिया है 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पुनः निकाल लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड। तो क्या दिया है 3000, कितना दिया है 825। ठीक है ना। तो सबसे पहले इकाई का अंक क्या है इसका 5, है ना। ये तो किसका जाएगा, हमेशा विषम संख्या की जाएगा। तो सबसे पहले अपन विषम संख्या प्रथम क्या होती है 3, है ना। तो इसका अपन ट्राई करते हैं, 3 का देते हैं, 3 एकम 3, ठीक है ना। यहाँ देते हैं 3 दूनी 6 बचा 2 22 हो गया, है ना। 3 सत्ते 21 बचे 3 बचे 15, ठीक है। फिर 3 का देते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 बचे 3 बचे 15, फिर 3 का क्या जाएगा देखते हैं, नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 4 1 बचेगा 12, फिर 5 में नहीं जाएगा, किसका देते हैं 5 का, 5 अट्ठे 40 और 5 25, फिर देते हैं 5 का, 5 एकम 5 बचते 5 सतो 35, है ना। फिर किसका 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17, क्योंकि 17 क्या है अभाज्य संख्या जिसमें भाग नहीं जा सकता। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17, है ना। तो 3 कितनी बार आया है 2 बार, पावर लगा दीजिए, गुणित 5 कितनी बार आया 2 बार, पावर लगा दीजिए, 17 का 17। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। इसी प्रकार चौथा क्या दिया है, क्या दिया चौथा 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या हो जाएगा, इसका भी अपन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 का देते हैं 5005, ठीक है ना। अब इकाई का क्या है 5, है ना। तो क्या 3 का जाएगा इसमें, 3 का 3 एकम 3 बचेगा कितना 2, 20 हो गया, है ना। तो 3 छंग 18 बचा 2, ठीक है। फिर
20 हो जाएगा, 3 छंग 18, बचेगा 2। ठीक है, तो 25 में नहीं जाएगा, तो इसी के दे दें 5 का, 5 एकम 5, 5 नम 5 नम 5 एकम 5। अब किसका जाएगा? क्या 5 का जा सकता है? नहीं जा सकता, तो किसका जाएगा मालूम है? बता सकते हो? 5 ही नहीं जाएगा, तो किसका देते हैं? 7 का देते हैं। 7 एकम 7, बचे कितना? 3, 30 हो गया, 7 चौके 28, बचा 2, 7 3 21, चला गया। अब क्या जाएगा? 7 का नहीं जाएगा, किसका देते हैं? 11 का। 11 एकम 11, बचे कितना? 3, 33 हो गया, 11 3 33, वो 13 एकम 13। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। समझ में आ रहा है? ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब 5वां सवाल क्या कह रहे हैं? 7429 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके? तो फिर निकाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना? कितना दिया है? 7429। ठीक है ना? तो इकाई का क्या है इसमें? कितना दिया हुआ? 9। 9 क्या है? सम है कि विषम? विषम, तो विषम संख्या का ही इसमें भाग जाएगा। तो पहले किसका जाएगा? कोई बता सकता है बेटा? 17 का देते हैं। इसका देते हैं 17। दो है ना? तो 17 में काय का गुणा करना? 4 का देते हैं। 4 7 7 को 28 की 8 हाथ लाई 2, हाँ 4 एकम 4 2 6 68। ठीक है, कितने? 4 बार गए, 5 बार करके देख लो। 17 हुए 5, 7 पना 35 की 5 हाथ लाई 3, है ना? 5 एक 5 5 3 8, 50 ज्यादा हो गया ना? तो 17 चौको कितना हो गया? 68। अब 74 में से 68 घटा दो, कितना बचेगा यहाँ? 14 में से 8 गए 6, कैंसिल, अंक उतारोगे क्या? 2, है ना? तो कितना हो गया? 62, है ना? तो 17 कितना होगा? 51, है ना? घटा दो, कितना बचेगा? 11, अंक उतारे 9 का है। 17 नंबर कितना होता है? 17 नंबर, है ना? 7 नाम 63 की 3 हाथ लाई, किसका देते हैं? 17 का। तो 17 3 51, है ना? और 17 गुणित 4 करके देते हैं। 7 चौको 28, 4 7 28, 5 लाई 2, 4 4 2 6 68। कितने बार गए? 4 बार, है ना? बचा कितना? कितना बचेगा? 74 में से अगर 68 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 14, 14 में से 8 गया 6, कैंसिल, अंक उतारेंगे क्या? 2, 62, 17 51, कितना हो जाएगा? 51, बचेगा कितना? 1, 119 है। 17 नंबर कितना होता है? 9 का देते हैं, है ना? 4 7 7 7 4 11, किसका गया? 7 का। चला गया ना पूरा? यही गलती कर दी थी ना। अब किसका देते हैं? 70 का जाएगा? नहीं जाएगा, है ना? तो किसका देते हैं? 17 से और आगे बढ़ते हैं, किसमें? 19 का देते हैं, है ना? 19 दूनी 38, 43 में 38 घटा दो, कितना बचा? ये 13 में चढ़ गया 5, कैंसिल, अंक उतारे, है ना? है ना? तो 19 गुणित 3 करके देख तो 9 7 9 3 27 की 7 हाथ लाई 2, 3 एकम 3 2 5, कितना हो गया? 57 हो गया ना? 57 कितने बार गया? कितने बार गया बेटा? 3 बार। ठीक है ना? तो 3 लिख दिए और 23 से कम 23, इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 गुणित 19 गुणित 23, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रहा? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।